नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आजकल झारखंड विधानसभा चुनाव में धनवाड़ सीट आजकल सुर्खियों में बनी हुई है, जिसका कारण है यहाँ के उम्मीदवार। आपको बता दें कि ये वही सीट है जहां से पूर्व में भाजपा झामुमो और भाकपा माले के विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 3 उम्मीदवार के साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं, जो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन इन सभी उम्मीदवारों में सबसे अधिक समर्थन के साथ भाकपा माले के प्रत्याशी राजकुमार यादव अपना दावा कर रहे हैं, जिनके साथ धनवार के सभी वर्ग के मतदाताओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं उनके साथ खास बातचीत की ये खास रिपोर्ट। मैं सचिन सिंह आज धनवार विधानसभा क्षेत्र के गांव प्रखंड अंतर्गत हम बिस्नी टिकर गांव में हैं। यहाँ पर भाकपा माले के पूर्व विधायक सह अभी तत्कालीन में राजधनवार विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं भाकपा माले से श्री राजकुमार यादव जी। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस बार जो राजधनवार विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव हो रहा है, इसमें लगभग 4 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका नाम विशेष करके आ रहा है। आप इस बार का जो चुनाव, इसमें किस प्रकार से आपका जन समर्थन मिल रहा है? भाकपा माले के उम्मीदवार राजकुमार यादव के पक्ष में भारी जन समर्थन मिल रहा है। और इस तरह का जन समर्थन मिल रहा है कि आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि तीसरी प्रखंड के अभी जो है सो सैकड़ों युवा आदिवासी हमारे आवास पर आकर के हमको चुनाव में मदद करने के लिए समर्थन करने आए हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि बाबूलाल मरांडी ने जो 5 साल का कार्यकाल रहा, वो आदिवासियों के बीच में, दलितों के बीच में, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में वो पूरी तरह फ्लॉप रहे और सिर्फ लूट खसोट और कुछ ठेकेदारों को बढ़ावा देने का काम किया। आज भी आदिवासी क्षेत्र हमारा तीसरी प्रखंड के बगल के गाँव है, जो कोशिलवा हो और तमाम तरह के गाँव है, जहाँ पर अभी पन्ना टाइम में पीने का पानी का साधन नहीं है, सड़कें नहीं है, वहाँ के नौजवानों को कोई रोजगार नहीं मिला, मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार है। तो और 25 करोड़ रुपया जो 5 साल में मिला, बाबूलाल मरांडी ने एक भी आदिवासी गांव में इन नौजवानों को तरजीह नहीं दिया, कोई मौका नहीं दिया, कोई विकास में भागीदारी नहीं दिया। इसलिए पूरे आदिवासी समाज, दलित समाज, पिछड़े समाज, गरीब समाज, समाज के तमाम तबके के लोग इस बार भाकपा माले के पक्ष में समर्थन दे रहे हैं और मेरे आवास पर आ रहे हैं। अभी भी आप देखें किस तरह से धनवार के मुस्लिम लोग समर्थन देने आए हैं। तो इस तरह से एक किस्म के ये भाकपा माले का लाल लहर नहीं, एक सुनामी चल रहा है। और इस बार 2014 का जैसा 2024 में इतिहास दोहराया जाएगा। पूरी तरह जनता खड़ी है, सिर्फ 20 तारीख का इंतजार कर रही है, 20 नवंबर का। और इतना ईवीएम दबेगा कि 23 नवंबर को पूरे गिरिडीह जिला में धनवार विधानसभा रिकॉर्ड से हम लोग जो है सो भाजपा के किसी भी प्रत्याशी को हम लोग हराएंगे और हमारा किसी से टक्कर नहीं है। एक तरफा लहर चल रहा है। इस बार तो लगभग 4 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका चारों तरफ चर्चा है। इसमें से आपको कैसा लगता है कि ये सब प्रत्याशियों को पछाड़कर आप कितना आगे निकल सकेंगे? मैं अभी ही बोल दिया कि कोई टक्कर नहीं है, कोई प्रत्याशी नहीं। जो भी प्रत्याशी है, कोई धन बल के बात पर आया, कोई निकम्मा है, कोई जाति के नाम पर राजनीति कर रहा है। राजकुमार यादव भी एक ऐसा कैंडिडेट है जो तमाम समुदाय, वर्ग विशेष और जाति से ऊपर उठ करके जो अपने काम के आधार पर वोट मांग रहा है। मैंने 5 साल तक जनता के बीच में लोगों के लिए काम किया है, सुख दुख के लिए काम किया है, गरीबों के लिए लड़ा है, आदिवासियों के लिए लड़ा है। जब आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा था, जब बेदखल किया जा रहा था फॉरेस्ट विभाग से, उसको जमीन बचाने का काम किया है। कोई भी आदिवासी दुर्घटना में मारा गया, कोई घटना घटा, तो उस समय सिर्फ राजकुमार यादव खड़ा रहा। कोई नेता जो जिसका नाम आप चर्चा में देख रहे हैं, कोई उस समय सुख दुख में नहीं आया। इसलिए इस बार भारी जन समर्थन, भारी उत्साह भाकपा माले उम्मीदवार राजकुमार यादव के पक्ष में है। इस बार एक विशेष मुद्दा उठा है कि रोजगार सबसे बड़ा इस एरिया में नहीं है। ढिबरा बंद होने के बाद लगभग बहुत लोग बेरोजगार हो गए, मजदूर लोग। क्या आपके आने के बाद ढिबरा रेगुलर चालू किया जाएगा? मेरा मुनारा ही है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और जो है सो इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सरकार जिसकी भी बनेगी, इन मुद्दों पर बात करना होगा और रोजगार ढिबरा चालू होगा। आदिवासियों को रोजगार देना होगा, नौजवानों को रोजगार देना होगा और गांवों में भी डिग्री कॉलेज खोलना होगा, तीसरी में भी खोलना होगा, धनवार में भी पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना होगा। घोड़थम्मा को प्रखंड बनाने की दर्जा लड़ाई लड़ेंगे। आपको इस तरीके से चट्टी हो, घोड़थम्मा हो, जहां भी प्रखंड बनाने लायक जहां पर आबादी होगा,
उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे और धनवार को भी जिला बनाने का प्राथमिकता की सूची में मेरा रहेगा। जैसा कि आपने देखा कि भाकपा माले के उम्मीदवार श्री राजकुमार यादव सिंह जी से बात हुआ। ये एक अपने बेबाक तरीके से बात करने के लिए पहचाने जाते हैं, जो दिन रात इस इलाके में गरीब गुरबों के साथ, शोषित वंचितों के साथ खड़े रहते हैं। इनसे बातचीत हुआ, इनके जिस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं इसके बारे में जानकारी दिया। और यहाँ के लोगों का भी कहना है कि इस बार इनको जन समर्थन भारी बहुमत से मिल रहा है और इस बार धनवार से चुनाव का जीत का परचम श्री राजकुमार यादव जी के द्वारा लहराया जाएगा और विधानसभा चुनाव में एक बहुमत के साथ जीत हासिल करके विधानसभा भेजा जाए। गिरिडीह गांव से सी न्यूज संवाददाता सचिन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।